सरल और सुगम्य साधन है, क्योंकि यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों में और किसी पूजा पाठ में विधि होती नहीं है, मगर भगवान का नाम, भगवान की कथा सहज ही मन को निर्मल बना देती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, आपके इस ग्राम समाधा में जो भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है, उसका लाभ देखो, कार तो जिंदगी भर है, व्यक्ति खत्म होता है, काम नहीं। समय निकाल के श्री ठाकुर जी की मनोहर कथाओं का श्रवण करें। सहज ही अगर कोई कृपा प्राप्त हो जाए तो यह श्री राम जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि सज्जनों, जिसको सुनने को, श्रवण करने को देवताओं का भी भाग्य नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के दिव्य स्वरूप से कथा का रसपान करते हैं। हमको वो श्री राम जी की कथा कीर्तन सहज ही प्राप्त है, और हो भी क्यों ना। अन्य युगों में जब तब नियम थे, मगर इस कलयुग में कीर्तन और कथा ही श्रेष्ठ है। क्यों ये छूट दी गई कि कली का प्राणी इतना नियम नहीं कर सकता, शरीर साथ नहीं देगा। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, नहीं होती। ये व्रत नियम तब क्यों बनाए गए? ताकि जिंदगी भर जिस काम, क्रोध, मद, लोभ में पड़े रहते हैं, तो कुछ चिंतन श्री ठाकुर जी का हो, जो सहज ही श्री व्यास जी ने हम लोगों को दिया। अतिशय कृपा है। श्री ठाकुर जी की अगर कृपा न होती सज्जनों, तो कब से ऐसे अनुष्ठानों की प्रक्रिया बनती है और नहीं हो पाती। वो इसलिए कि जब तक भाग्यों का उदय नहीं होता, अपने से बड़ों, माता पिता, पूर्वजों का आशीष नहीं होता, तब तक कोई करवा ही नहीं सकता। आप धन दे दोगे, समय नहीं दे पाओगे। क्यों? महाराज समय नहीं मिलता, क्या करें? सेवा हमने दे दी है। प्यारे, अच्छी बात है, धार्मिक अनुष्ठानों में सेवा देनी चाहिए, मगर थोड़ा समय भी दो, क्योंकि आपके कर्णपुटों से जब ये कथा आपके अंदर प्रवेश करेगी, तो काम इत्यादि विकारों का नष्ट करेगी। जो विकार हमारे अंदर हैं, उनका छेदन कर देगी। क्योंकि हमारे शरीर में जब कोई रोग लगता है, तो हम औषधि लेते हैं। अब पेट के किस अंग में पीड़ा है, उस औषधि को खाने से ये तो नहीं है कि बस वहीं के लिए बनी है। वो औषधि आपके पेट में जाएगी,
और जहां पीड़ा हो रही है ठीक वही काम करेगी। ऐसे ही प्यारे जो हम भटक रहे हैं, जो इन विकारों की पीड़ा हमारे अंदर भरी पड़ी है, उसको कथा रूपी औषधि ही खत्म कर सकती है। चित्त को वही शांत कर सकती है। क्योंकि अगर चित्त संभल गया तो चरित्र संभल जाएगा। जब हमारी कोई छवि लेता है, फोटो खींचता है, तो आपसे कहा जाता है कि आप जरा संभल कर बैठो, आपकी फोटो खींची जा रही है। तो जिस मुद्रा में बैठोगे वही आपका चित्र आएगा। उस फोटो खींचने में आपके अंदर का उसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब आप कोई एक्सरे करवाने जाते हो तो डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता कि थोड़ा ट्रीटमेंट करके आओ आप, नहीं, उसका अंदर का पिक्चर सही नहीं आएगा। तो प्यारे एन केन प्रकारेण आप जो भी कर लो, शांति इसी से ही मिलेगी। आइए कथा में प्रवेश करें, अपने मन और वाणी को पवित्र करें। श्री बिहारी जी से बोले, प्रभु इतना सुमंगल अवसर दिए हो, इस मन को यहाँ पे बनाए रखना। तो मन है तो कचा कीर्तन इतनी प्रेम से समझ में आएगी। आपका मन यहाँ नहीं है, आप बैठे ही रहोगे, कथा समझ में नहीं आएगी। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे ठाकुर, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हरि बोल। श्री राधे
कृष्ण लाल की। हो तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न और हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, और कोई अमित हो। किसके द्वारे जाय, किसके द्वारे जाय पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आगे पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हरि बोल। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। श्री बांके बिहारी लाल की। सब जग छोड़ा, तुझसे ही नाता जोड़ा प्यारे, तुझसे ही नाता जोड़ा प्यारे, तुझसे ही नाता जोड़ा
तेरे कारण सब जग जोड़ा, तुझसे ही नाता जोड़ा प्यारे, तुझसे ही नाता जोड़ा प्यारे, तुझसे ही नाता जोड़ा। बस एक बार तू हंस के कहे तू मेरा तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा, और साची प्रीत की रीत निभालो तू साची प्रीत की रीत निभालो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारी हे प्रभु जी, तुम हमारी हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे निभाना है। हम कहते तो हैं आपको आप मेरे हैं, विश्वास नहीं है, मगर आप कहते हो तुम मेरे हो, और सच्चे साथी की तरह वो प्रेम धर्म निभाते हैं। दासी की बिनती सुन लीजिए ओ मेरे नंद दुलारी, ओ मेरे नंद दुलारे, दासी की बिनती सुन लीजिए ओ मेरे बाके बिहारी, यही है प्यारे, आखिरी आस यही है प्यारे, करूँ मैं तेरी गुलामी हारे, करूँ मैं तेरी गुलामी। एक बार हृदय लगा लूं, एक बार हृदय लगा लूं ओ मेरे प्यारे, एक बार हृदय लगा लूं ओ मेरे प्यारे। तुम हमारी हे प्रभु जी, तुम हमारी हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। आओ मेरे प्रियतम, आओ मेरे प्रियतम, आओ मेरे प्रियतम। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्यारे भागवत प्रेमियों, कल के सत्र में आपने श्री ध्रुव महाराज की पवित्र लीला का वर्णन सुना और ध्रुव चरित्र से हमें क्या मिला
कि 5 वर्ष का अबूद बालक और उसकी लगन श्री बिहारी जी के चरणों में ऐसी लगी कि साक्षात नारायण को प्रकट कर दिए। भगवान के भजन में कोई उम्र का, कोई ज्ञान का, कोई बल का अभिप्राय नहीं। भगवान अगर वृद्ध को मिलते तो ध्रुव को क्यों मिले? भगवान अगर मनुष्यों को मिलते तो गजराज को क्यों मिले? भगवान की नजरों में पूरी सृष्टि में कोई मतभेद नहीं है। प्यारे, सोचना और करना ये हमारे ऊपर है। आज जब ध्रुव महाराज के सामने श्री भगवान नारायण खड़े हैं और ध्रुव अपने नेत्रों को नहीं खोल रहे, क्योंकि वो चित्त में अपने बिहारी जी का चरित्र देख रहे हैं, चित्रण देख रहे हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने मन में सोचा कि बालक नेत्र नहीं खोल रहा है, मैं सामने खड़ा हूं। ये दृश्य अनंत देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा आदि। भगवान ने ध्रुव महाराज के कपोलों में अपना शंख स्पर्श किया। जब ध्रुव के नेत्र खुले तो भुवन मनोहरी झांकी को जब देखा तो कामना तो थी राजगद्दी की, राजा बनने की, मगर श्री बिहारी जी का दर्शन करते ही आज सब भूल गए। मानो प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले बेटा ध्रुव मांगो क्या वरदान चाहिए आपको? श्रद्धेय भक्त बोलते हैं, प्रभु आपके नाम मिलने से पहले इस मन में बहुत कामनाएं थी। ये राज्य के हम राजा बने, मगर आपका जब दर्शन हुआ, क्योंकि कामना बुद्धि करती है, किस लिए? भोग के लिए, और मन कामना करता है प्रभु के लिए। भाई जितने उद्यम हम करते हैं शरीर के भोग के लिए तो करते हैं, आज ध्रुव महाराज कहते हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर श्री ठाकुर जी अपने भक्त की कोई कामना छोड़ते नहीं। बोले बेटा जाओ, इस शरीर से 88,000 वर्ष आप राज करोगे। जब ये शरीर त्यागोगे तो आपको हमारा धाम मिलेगा। आज जिस माँ ने ध्रुव को अहिम में भरकर कह दिया था जाओ जंगल में, प्रभु को पाओ तब गद्दी पाओगे। जब पिता महाराज को मालूम पड़ा कि मेरा 5 वर्ष का बालक प्रभु की प्राप्ति कर लिया है और मैं राजकाज में व्यस्त हूँ, भोग विलासों में व्यस्त हूँ, बड़ी गिलानी हुई। आज ध्रुव आ रहे हैं अपने राज्य में। कहां से? मधुपुरी मथुरा से। आज राजा ने हाथी घोड़े ढोल बाजे लगा दिए, मेरा पुत्र आ रहा है भागवत प्राप्ति करके।
आज ध्रुव की नगर में शोभा यात्रा हुई है। क्यों हुई है? कि प्यारे जिसको आपने अपना लिया उसको फिर और कौन चाहिए? क्योंकि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था। प्यारे बिहारी जी आपने खरीद के अनमोल कर दिया। आज महाराज राज को सौंप करके ध्रुव महाराज में बैठा ले और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। आज ध्रुव महाराज बड़े प्रेम से राज निभा रहे हैं। राज का समय समय पर ध्रुव महाराज जाकर के राज में देख रेख करते हैं और भगवान के चिंतन में हमेशा सतत मग्न रहते हैं। मगर इनका जो छोटा भाई है उत्तम उग्र बुद्धि का है। एक बार उत्तम का युद्ध यक्षगणों से हो गया। ध्रुव महाराज इतना क्रोध आया कि हमारे भाई से यक्षों ने युद्ध किया, चढ़ाई कर दी। और यक्षों का विनाश करने लगा। मगर याद रखना भगवत प्रेमियों, ये मार्ग जो वैष्णव हैं, साधु हैं, अहिंसा का मार्ग उनका नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपको भगवान मिल जाए, मगर अगर गुरु कृपा नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला, तो वो चीज ना आ पाए। ध्रुव महाराज को यही हुआ। नारद जी तो मिले, गुरुदेव तो मिले, सत्संग नहीं मिला। श्री बिहारी जी मिले। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ठाकुर जी मिल गए तो सब चीज मिल गई। इसलिए गुरु का महत्व बताया गया है, हरि सत्संग का महत्व बताया गया है। आज जब सारा वैभव है, उत्तान चले गए हैं भजन को। आज समय आने पर जब भगवत विमान आया महाराज ध्रुव को लेने, तो ध्रुव के सामने मृत्यु आकर के खड़ी हो गई। बोले महाराज हम इस युग के प्रधान देव, हमको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ध्रुव महाराज ने पूछा अगर स्वीकार ना करें तो? महाराज बोले आप तो परम वैष्णव हैं, मगर हमारा नियम उल्टा हो जाएगा। तो बोले ठीक है। ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पे पैर रखकर विमान में चढ़ गए और बैठे। मगर जब देवदूत ले जा रहे थे, श्री बिहारी जी के पार्षद ले जा रहे थे, ध्रुव महाराज के मन में गलानी हुई
कि जिस माता ने हमको जन्म दिया है क्या उसकी सदगति नहीं होनी चाहिए? पार्षदों ने कहा महाराज आप जो चिंतन कर रहे हैं वो व्यर्थ है, छोड़ दो। आपके माता श्री का विमान आपसे ही आगे जा रहा है। क्यों कि मां धन्य है जिस वंश में ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है। एक वैष्णव जिस कुल में उत्पन्न होता है राधे आज माता का रथ देख करके ध्रुव महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान ने तारा मंडलों का प्रधान बनाकर स्थान प्रदान किया जो आज भी ध्रुव तारा के नाम से हम सब लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान की भक्ति का साक्षात प्रमाण है। आज राजन परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव इन्हीं ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए थे अंग। भगवान शुभ कहते हैं राजन राजा अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। और इनके राज्य में सब कुशल चल रहा था मगर राजा पृथु के राज्य में सब कुशल चल रहा था। पुत्र जो हुआ अंग बड़ा दुराचारी और कपटी कली प्रवृत्ति का था। महाराज पृथु जो थे पुत्र के इस व्यवहार से अपने ही राज्य में कहीं जाके छिप गए। आज अंग का जब अत्याचार बढ़ा तो ऋषियों ने कहा राजन ये धर्म नीति के विरुद्ध है, आप ये कार्य ना करें, छोड़ दें इसको। मानो आवेश में भरकर अंग बोलता है राजा राज का भगवान होता है। राजा जो कहेगा उसको सुनना पड़ेगा प्रजा को। ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। बोले राजन नीति के दो भेद होते हैं। नीति सच्चाई और ईमान। अगर राजा ही दुष्ट और बेईमान होगा तो प्रजा में उसका क्या प्रभाव होगा। आज अंग को ये बात समझ में नहीं आई। ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने हाथ में जल लेकर श्राप दिया, इसका प्राणांत हो गया। अब जब राज खाली हो गया, जिस देश का राजा ही नहीं रहा वहां प्रजा में और भी कुटिया शुरू हो जाएंगी। ऋषियों ने इसके शरीर का मंथन किया। जब इसके शरीर का मंथन हुआ तो इसके शरीर